ललित मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में। और हम आपको एज अ गेस्ट यहाँ पर पा करके बहुत खुश हैं। आज की चर्चा बहुत शानदार होने वाली है, हमें पहले से पता है। तो सर, शुरुआत करते हैं। आप एक बहुत ही अच्छे इंडोलॉजिस्ट हैं और आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। एआई के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्निक के आप आर्किटेक्ट हैं। तो पेशे से सर आप तो टेक्निकल फील्ड से आते हैं, लेकिन ये अब वैदिक फील्ड की ओर, वैदिक साइंस की तरफ और अध्यात्म की तरफ कैसे मुड़ गई? ये इसकी शुरुआत बचपन से ही हुई। टेक्नोलॉजी फील्ड में आने के पहले भी इतिहास और संस्कृति मेरी रुचि का हिस्सा था और खूब पढ़ता था मैं। तो आपको बताऊं कि पतंजलि का जो योग सूत्र है वो मैंने 11वीं कक्षा में ही पढ़ लिया था। और फिर बाद में एक तंत्र की किताब पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था कि जो कोई 2 मिनट तक सांस कुंभक कर लेता है, सांस रोक लेता है, उसे भगवान का दर्शन हो जाता है। तो मैंने प्रैक्टिस कर ली और हम 2 मिनट या 3 मिनट तक सांस रोकने में बचपन में उसी 11वीं-12वीं कक्षा में मैं सक्षम रहा। इसका फ़ायदा मुझे कोविड के दौरान मिला। कोविड के दौरान हुआ कि लोगों को सांस अच्छी होनी चाहिए, ब्रीदिंग कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ऑक्सीजन अच्छी होनी चाहिए। तो वो जो पुरानी प्रैक्टिस थी वो मुझे 2020 और 21 में कोविड के दौरान उसने बड़ी मदद की। मुझे कुछ अलग से नहीं करना पड़ा, अच्छी इम्यूनिटी थी और उन दिनों भी मैं पौने 2 मिनट की सांस रोका करता था। तो ऐसा था। और इसके बाद में फिर जब साइंस और इंजीनियरिंग पढ़ने का मौका मिला तो ठीक है, उससे एक एनालिटिकल पावर जनरेट हुई। अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को एक तार्किक दृष्टि से और उसकी गंभीरता के, उसकी गहराई के भीतर जाकर गंभीरता से देखने की जो क्षमता है वो मुझे कंप्यूटर साइंस की एनालिटिक्स के थ्रू आई। क्योंकि उसमें हमें ट्रेन किया जाता था कि प्रश्न कैसे पूछे जाएँ और जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर देने वाला कैसे आपको कन्फ्यूज़ करता है, कैसे वो ओपन क्वेश्चंस को आंसर करता है, ओपन आंसर देता है, कैसे वो स्मोक्ड आंसर देता है, क कब वो क्लाउड क्रिएट करता है। तो ये सब हम लोग ट्रेंड थे। और जो उस समय भारत में कंप्यूटिंग की शुरुआत हो रही थी, जब मैं पढ़ रहा था, तो अम, सिस्टम एनालिटिक्स का सर्टिफिकेशन कोर्स दिल्ली में स्टार्ट हुआ था और मैं उनकी फर्स्ट बैच में से एक हूँ। अच्छा। और मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, मेरी इंडिया भर में सेकंड रैंक आई थी उस सर्टिफिकेशन में। तो वो जो ट्रेनिंग मिल गई कि इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे और इन्वेस्टिगेटेड जो डेटा है उसको एनालाइज़ कैसे करेंगे, उसने मुझे बिल्टअप किया, हर चीज़ में मदद की। अध्यात्म में, इतिहास में, संस्कृति में। तो वहाँ से वो ताकत मिली, वो ताकत आगे बढ़ती चली गई। अब इसमें कैसे आए, तो टेक्नोलॉजी नहीं होती तो मैं अध्यात्म या इतिहास में शायद नहीं आता। बात 2009-10 की है। मुझे दुबई में एक असाइनमेंट मिला। दुबई एयरपोर्ट के जो सिस्टम थे, जैसे हमारे भारत में समस्याएँ होती हैं कि जो प्रोजेक्ट हेड हुआ, आईटी का हेड हुआ, उसको जो टेक्नोलॉजी अच्छी लगी उसके हिसाब से सॉल्यूशन बना के इम्प्लीमेंट कर दिए। तो मैंने दुबई में वही देखा था, कुछ यूनिक्स में बना हुआ था उस समय का, कुछ यूनिक्स के एडवांस वर्जन लिनक्स में बने हुए थे, कुछ माइक्रोसॉफ्ट में बने हुए थे और सारे सिस्टम जब एक साथ काम करते तब फिर एयरपोर्ट का ऑपरेशन होता था। अच्छा। ये वहाँ समस्या थी। तो मुझे भेजा गया। तो पहले तो हमें इस समस्या को समझना था, उसका रोड मैप देना था, फिर सॉल्यूशन सुझाना था। तो इसी दौरान वहाँ एक इंजीनियर हमें प्रोवाइड कराया गया जो मुझे हेल्प करता। उसका नाम था मोहम्मद रामी। अच्छा। और कई महीनों तक मेरे साथ काम करता रहा। मोहम्मद रामी। रामी। हाँ, उसका कार्ड अभी होगा हमारे पास, विज़िटिंग कार्ड मैंने सेफ रखा हुआ है। और रास्ते में, एयरपोर्ट के रास्ते में हम ली मेरिडियन में ठहरा करते थे और रास्ते में एक दूसरा होटल पड़ता था, रामी इंटरनेशनल, जो कि एक अरब का था, मुस्लिम अरब का। तो 2 जगह मुझे रामी, एक इंडिविजुअल और एक होटल, बड़ा-सा 5 स्टार होटल, ये दोनों रास्ते में टकराते थे। तो मैं आते और जाते यही सोचता था कि इनका नाम रामी या राम से कैसे संबंध रखता है। यहीं से मेरी रामायण के प्रति रुचि जागृत हुई। तो जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और दुबई गवर्नमेंट के, क्योंकि वो एक छोटा-सा स्टेट है, अबू धाबी भी एक स्टेट है, दोनों जगह तमाम रहा मैं। तो सिक्योरिटी की मीटिंग हो गई, अगले दिन रवानगी थी, प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो गया। तो मोहम्मद रामी से मैंने पूछा कि यार ये बताओ, तुम्हारा नाम रामी क्यों है? हाँ। और इसकी मीनिंग क्या होती है तुम्हारी लैंग्वेज में? तो रामी अपने नाम की मीनिंग नहीं बता पाया मुझे। ठीक। उसने ये कहा कि हमारे यहाँ ये नाम पॉपुलर है, एलीट फैमिलीज़ में ये नाम रखा जाता है। अच्छा। तो ये क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई
और मेरा सबकॉन्शियस ये तलाश करने लगा कि क्या कोई राम का रामी से कोई संबंध है। इन शब्दों का इंटर कल्चरल एक्सपेंशन दिख रहा है जो, तो उसका पीछे का इसके पीछे का कोई कारण होगा। तो जाने से पहले गूगल में मैंने सर्च किया उन्हीं दिनों, तो इज़राइल के एक पॉलिटिशियन का नाम भी रामी था। अच्छा। तो अब एक तरफ तो हम सनातनी हिंदू हो गए, अरब के मुस्लिम्स हो गए और इज़राइल के यहूदी हो गए, ज्यूस हो गए। तो ये राम, रामी, ये 3 अलग-अलग मतावलंबियों के बीच में, 3 अलग-अलग डिफरेंट कल्चर्स के बीच में एग्ज़िस्ट कर रहा है। ये इसने बहुत उद्वेलित कर दिया मन को। फिर वहाँ से आने के बाद मुझे लगा कि मैं कैसे जानूँ इसे? तो वाल्मीकि रामायण मुझे लगा कि वहीं मिलेगा, पुराना जो अतीत है, तो वाल्मीकि रामायण खरीदी मैंने। अब चूँकि ये नहीं पता था कि कहाँ मिलेगा, तो पन्ने-पन्ने वाल्मीकि रामायण को मैं पढ़ गया। अच्छा। श्लोक बाय श्लोक, क्योंकि मुझे खोजना था कि ये ऐसी कोई कथा है, कहानी कहीं पर है। तो आप बाजार में मिलने वाली वाल्मीकि रामायण की जगह पर अलग-अलग तरह के पन्ने वाली रामायण कैसे ढूँढ रहे थे? नहीं, पढ़ने का मतलब है कि जो गीता प्रेस की रामायण खरीदी थी मैंने, और गीता प्रेस की सारी रामायण को, मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज मैंने पढ़ा। अच्छा, डिटेल में, क्योंकि किसी बीच में यदि आते आप सर्ग या चैप्टर बदल लेते, तो हो सकता है कि कोई कहानी वहाँ मिस हो जाती। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो महीनों तक मैं पढ़ता रहा सारी रामायण, और उसी दौरान बहुत सारी रामायण की कहानियों से परिचय मिल गया, संपूर्ण अध्ययन हो गया, और उसमें फिर वो प्रसंग मिल गया कि राम का अरब से या इज़राइल से और भारत का क्या संबंध है। तो ये संबंध बता दूँ मैं आपको? बिल्कुल। तो इंटरेस्टिंग है ये कि भगवान राम ने समुद्र को डराने के लिए जो बाण संधान किया था धनुष पर, तो संधान किया हुआ बाण छोड़ा नहीं जाता, हमारी परंपरा। वापस तर्कस में नहीं डाला जाता, उसे छोड़ना ही पड़ता है। तो जब राम ने उस बाण को छोड़ा, तो वो जाकर गिरता है। यदि हम समझें जो मार्कर्स दिए हैं तो वाल्मीकि ने, वो अरेबिया में जाके गिरता है। तो उन्होंने 3 लक्षण बताए जो स्ट्राइकिंग थे। पहला कि वो हरा भरा एरिया था, क्षेत्र। फिर बाद में जब भगवान राम का बाण गिरता है तो वो बंजर हो जाता है, रेगिस्तान बदल जाता है। तो रेगिस्तान है वहाँ। है। दूसरा उन्होंने जो लक्षण बताया वो बहुत अमेजिंग है वर्ल्ड हिस्टोरियंस के लिए। इतना अमेजिंग है कि यदि इस पर आगे काम हो और इसको स्थापित किया जाए, तो शायद एक नए इतिहास की रचना हो जाएगी भारत के। वाल्मीकि जी ने लिखा है कि जहाँ पर भगवान राम का धनुष बाण गिरा, वहाँ पर स्नेह पदार्थ मिलते हैं। पेट्रोलियम। तो स्नेह पदार्थ मतलब पेट्रोलियम। और उन्हीं दिनों भारत में टेलीविज़न में एक एडवर्टाइजमेंट आता था पेट्रोलियम जेली का, ठंडी में रौनक की डिबिया। हाँ, आया करता था उन दिनों, मुझे बहुत पसंद था वो। तो मैं ये जानता था कि स्नेह पदार्थ पेट्रोलियम होते हैं। अब वाल्मीकि की रामायण में इस स्नेह पदार्थ या पेट्रोलियम मिलने का और रेगिस्तान होने का जो वर्णन है, वो माइथोलॉजी नहीं हो सकती है। बिल्कुल नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि हमारे लोग उस समय भी अरेबिया से परिचित थे और आपस में कोई संपर्क था। उस समय पे भारत की अरब से दूरी अभी तो इतनी ज्यादा है कि अगर किसी एरोप्लेन की सहायता ली जाए तो भी घंटों लग जाते हैं। हाँ, तो ये 2.5 से 3 घंटे बात है इस चीज को समझ पाना, प्रोडक्ट कैसे यहाँ के लोग वहाँ के बारे में जानते थे। जी, तो प्रोडक्ट का नॉलेज होना, स्नेह पदार्थ मिलेंगे। और एक और मार्कर है, तीसरा मार्कर, उन्होंने लिखा कि ये जो बीच का समुद्र है, इसमें तिमिंगल मछलियां पाई जाती हैं। तो पहली बात, बीच का समुद्र है, इसका ज्ञान होना वाल्मीकि को, जिनका आश्रम हमारे विंध्य प्रदेश की सीमा में स्थित था, उनको मालूम था कि भारत और जहाँ पर समुद्र किनारे से छोड़ा हुआ जो तीर है, जहाँ गिरता है, उनके बीच में समुद्र है। और उसमें तिमिंगल मछलियाँ अभी भी आप डिक्शनरी चेक करोगे तो तिमिंगल व्हेल होती हैं। तो बॉम्बे हाई से अरेबिया के बीच में ही सबसे वो बड़ी साइज़ की व्हेल, स्पेसिफिक साइज़ की, स्पेसिफिक क्वालिटी की व्हेल, जिनको तिमिंगल हमारे संस्कृत ग्रंथों में कहा गया है, वो वहीं मिलती हैं, आज भी मिल रही हैं। तो तीनों मार्कर अपनी जगह पे हिस्टोरिकल वैल्यू रखते हैं। तो ये मिला, तो इससे हमारा जो उत्साह, इंटरेस्ट है ना, और रामायण की कहानी को देखने का नज़रिया बदल गया। उसमें मैंने इतिहास खोजना शुरू किया और उसकी बड़ी कहानी है। फिर उसके बाद में अयोध्या का साम्राज्य है, तो वो कैसे बना, वहाँ की राजधानी कैसे बनी, तो इस तरह से रामायण से संबंध हुआ।
रामायण से संबंध हुआ तो मैं वैसे बचपन से ही हम हनुमान जी हमारे इष्ट हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। तो ये जो एनालिटिकल स्किल थी और डिगिंग थी, इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस, ये आईटी से आई है। यदि ये नहीं होती तो शायद मुझे नए सिरे से कोई शुरुआत करनी पड़ती। तो मतलब वंस अ साइंटिस्ट ऑलवेज अ साइंटिस्ट। आप टेक्निकल फील्ड से रहे हैं, साइंस फील्ड से रहे हैं, तो जब आप आध्यात्म पे आए तो आपने इसे इस तरह से देखना चालू किया कि न सिर्फ चमत्कार बल्कि इसके पीछे का साइंस क्या है और ये कितना रियल है। जी हाँ, अब ये भी एक संयोग है, क्योंकि यदि वो रामी और रामी इंटरनेशनल, मोहम्मद रामी और रामी इंटरनेशनल ना होते तो शायद मुझ में इंटरेस्ट ना क्रिएट होता। तो ये एक रचना, अब मैं पीछे देखता हूँ तो एक संरचना बनी हुई थी कि शायद किसी व्यक्ति में वो इंटरेस्ट उत्पन्न किया जा सके, तो ऐसा हो गया। और आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि ऐसे भारत सहित पूरे विश्व के एक एक कोने में बहुत सारे ऐसे सबूत मिल रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि हमारी जो वैदिक सनातन सभ्यता है वो अलग अलग देशों में भी एग्जिस्ट करती है। कई सारे ऐसे शिला मिली हैं, कई सारे ऐसे हमारे भक्ति के ऐसे सिंबल मिले हैं, ऐसे मंदिर मिले हैं, ऐसी मूर्तियां मिली हैं जो हमारे सनातन संस्कृति से संबंधित है। तो मैं स्मृति से, मेमोरी से बोल रहा हूँ, हालांकि बहुत समय से रिफ़र नहीं किया है। तो सीता एक नदी है, एक लेक है जो कि पाकिस्तान में है, बहती है। अच्छा। अभी भी, हाँ। और एक नदी है जो पाकिस्तान में बहती है, और सीता एक लेक है जो कि आपके साउथ रसिया में अभी भी बह रही है। आप गूगल में सर्च करेंगे या विकिपीडिया में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। इसी तरह से राम, तो रामा टाइटल अल्बानिया में एग्जिस्ट करता है उनकी ट्राइब्स के बीच में। और इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो जो अल्बानियन प्राइम मिनिस्टर है वो, उनका टाइटल राम है। उनका धर्म कुछ भी हो, शायद इस्लाम हो गया है, क्योंकि वहाँ कन्वर्जन हुए बाद में, क्रिश्चियनिटी टू इस्लाम, ये चलता रहा वहाँ संघर्ष, पर वो टाइटल रामा अभी एग्जिस्ट करता है अल्बानिया में। और यदि आप विकिपीडिया में देखोगे, मैंने चेक किया तो आई वाज सरप्राइज, तो वो 3-4 जनरेशन की सूचना है वहाँ पर, तो रामा ही थे। अब यदि वो वास्तव में अरेबियन इन्फ्लुएंस होता या इस्लामिक होते तो इस्लाम का या अरब का टाइटल होता, संस्कृत के शब्द का टाइटल, राम टाइटल नहीं होता। तो हमारे दर्शक देखें, जाके गूगल में सर्च करें अल्बानियन प्राइम मिनिस्टर को और देखेंगे उसका टाइटल क्या है। और ये बात कहानी यहाँ तक सीमित नहीं है। जब आप सनातन संस्कृति के प्रसार की बात करें तो रूस में आपको ये आश्चर्य हो जाएगा कि हमारी संस्कृति के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो रूस में काम और मोक्ष, ये दोनों नदियाँ रूस में बहती हैं, अभी भी बह रही हैं। इन नदियों का नाम है काम और हाँ, मोक्ष? 2 नदियों का नाम काम और मोक्ष है। ये वोल्गा के दोनों किनारे में बहती है। मेरी रिसर्च का दूसरा हिस्सा है, इस पर हम कभी फिर बाद में बात करेंगे। तो ये सारे स्पॉट्स जो हैं फिर मुझे स्पॉन्टेनियस मिलते चले गए। और यदि आप बात करें तो रशियन हिस्टोरियंस ने या यूरोपियन हिस्टोरियंस ने या हार्वर्ड के लोगों ने या कैम्ब्रिज के लोगों ने या किसी और यूनिवर्सिटी के, उनकी अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने, उनके अपने स्टूडेंट्स ने इन नदियों के नामों के इतिहास पर काम नहीं किया है। ये हमारे लिए छूटा हुआ है कि भारत के लोग आएँ और फिर इन नदियों के नाम के आधार पर इनकी जो स्थानीय कहानियाँ होंगी उनसे नए इतिहास का निर्माण करें। इसलिए कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि आने वाले 2 साल में शायद हम लोग विश्व का इतिहास बदल देंगे, भारत के लोग। सर, हाल ही में आपने राम राज्य का प्रतीक माने जाने वाले यानी राम के राज्य में ध्वजा में अंकित कोविदार वृक्ष के निशान को आपने ढूंढा है और आप ये कहते हैं कि इसके सबूत वाल्मीकि रामायण से लेकर के विभिन्न रामायण में मिलते हैं। तो ये कोविदार वृक्ष क्या है और आपने इसकी खोज कैसे की? तो कोविदार एक हमारी अयोध्या की वैज्ञानिक विरासत का भी प्रतीक है और इसका जो संदर्भ है केवल वाल्मीकि रामायण में ही मिलता है और दूसरे अन्य धर्म ग्रंथों में, पुराणों में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के बाद कहते हैं कि 300 रामायण भारत में लिखी गई हैं। उन 300 में से 299 रामायणों में कोविदार का उल्लेख नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये वृक्ष अयोध्या का राजध्वज, अयोध्या के की संप्रभुता और शक्ति का प्रतीक, उसके ध्वज अर्थात झंडे में, फ्लैग में एज अ नेशनल फ्लैग अंकित हुआ करता था। दुर्भाग्य से हमारी अपनी परंपरा में, चूँकि भगवान राम के जाने के बाद ही, क्योंकि आप ये प्रश्न करेंगे और हमारे श्रोताओं के मन में भी आएगा
कि यदि राम का कोई ध्वज था, अयोध्या का कोई ध्वज था, तो फिर वो 299 जो बाद में रामायण लिखी उनमें क्यों नहीं रहा, केवल वाल्मीकि में ही रहा। क्योंकि ध्वज तो एक सिंबल है किसी भी देश का कंटिन्यूटी, पूरी तरह से। हाँ, भारत का तिरंगा है कई हाँ। जनरेशंस में, हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। जी। जब तक भारत का अस्तित्व रहेगा या हमारे ध्वज में, राष्ट्रीय तिरंगे में बदलाव नहीं किया जाएगा, तब तक वही रहेगा। बिल्कुल। तो वही रहना चाहिए था। हाँ। लेकिन क्या हुआ कि भगवान राम जब वैकुंठ गमन कर गए, उसके बाद कुश ने अपनी राजधानी बदल दी, हाँ। दूसरी राजधानी ले गए, कुशावती ले गए, और उसके बाद अयोध्या धीरे धीरे उजड़ने लगी। तो अयोध्या का फिर बाद में उन्होंने पहला पुनर्निर्माण करवाया, तो कुछ नहीं करवाया, लेकिन काफ़ी समय के बाद में। फिर बाद में और भी जो कंटिन्यूटी थी भगवान राम के समय, वो कंटिन्यूटी, वो वैभव और वो श्रेष्ठ था, फिर अयोध्या की अपनी कायम नहीं रह पाई। तो इस वजह से जो ध्वज था, जो भगवान राम की शक्ति और अयोध्या के साम्राज्य का प्रतीक था, वाल्मीकि जी ने कहा हुआ है महाराष्ट्र, ये जो अयोध्या है ये महाराष्ट्र है, बहुत बड़ा राष्ट्र है, नेशन। और उन्होंने जनपद भी कहा। तो 2 शब्द जो है वाल्मीकि ने हमें दिए हैं, महाराष्ट्र और जनपद। अच्छा। इन शब्दों का प्रयोग वाल्मीकि जी के पहले किसी ने नहीं किया। अच्छा, वाल्मीकि जी ने और भी कई नए शब्द गढ़े जो आज हमारी पहचान बताते हैं। उनमें से एक सनातन है, दूसरा वसुंधरा है। अच्छा, सनातन शब्द सबसे पहले वहाँ आया। सनातन शब्द के निर्माता वाल्मीकि हैं। अच्छा। वसुंधरा शब्द के निर्माता वाल्मीकि हैं। अच्छा। जनपद शब्द के निर्माता वाल्मीकि। तो इस तरह से बहुत से नए, क्योंकि वो कवि थे और उन्होंने संस्कृत का व्याकरण भी लिखा। तो सर ये कोविदार वृक्ष जो है, इसका रामायण में कहाँ उल्लेख मिलता है? तो कोविदार पर आते हैं। तो कोविदार में इसका कई अध्यायों में, अध्याय को हम रामायण में कहते हैं सर्ग, तो कई सर्गों में और कई कांडों में इसका उल्लेख है। मुख्यतः जो इसकी पहचान है, कोविदार जो है अयोध्या के राजध्वज में चिन्हित था और ये राजवृक्ष था, ये कहानी हमें मिलती है अयोध्या कांड में। तो वहीं पर हम फोकस करें। हुआ ये कि अयोध्या कांड में 84वां 84th चैप्टर या सर्ग है, 84वां सर्ग, वहाँ पर सबसे पहले हमें कोविदार युक्त ध्वजा का रेफरेंस मिलता है। और कहानी कुछ ऐसी है कि जब भगवान राम का वनवास हो जाता है और भरत बाहर रहते हैं, उनको कैकेय प्रदेश से वापस बुलाया जाता है, आते हैं वो, तो उनके मन में बड़ा उद्वेलन आता है, दुख होता है कि हमारे बड़े भ्राता को निकाल दिया गया। तो उनको तो ये मन में आग्रह होता है कि हम इन्हें वापस लेके आएंगे। तो वापस लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और प्रसंग है जो मैं बार बार कहता हूँ, तो हम लाभ लेते हैं कि हमारे ऑडियंस को पता लगेगा कि आते हुए भरत ने पहला राजमार्ग, स्टेट हाईवे बनाया अपनी सेना के लिए। आप कहना चाह रहे हैं कि भरत इस पूरे देश के सबसे पहले हाईवे निर्माता थे? हाँ, ही इज द फर्स्ट स्टेट हाईवे मेकर, भरत। बल्कि हम कह सकते हैं नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे, क्योंकि नेशनल हाईवे था कि अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक का, और उसमें उन्होंने कितने तरह की स्किल्स यूज़ करी। वाल्मीकि ने पूरी सारे स्किल होल्डर्स जो हैं, कितने तरह के श्रमिक हैं, कितने तरह के आर्किटेक्ट हैं, कितने तरह के लोग श्रमिक हैं, सब की स्पेशल स्किल्स को लिस्ट आउट किया हुआ है। जो ये कब बनाया था उन्होंने? राम जी को ढूंढने जा रहे थे तब बनाया था कि पहले बनाए थे? नहीं, ये बात पहले बनाया। एक्चुअली जो हमारे राजकुमार थे सारे, इन सब को शिल्प विद्या की शिक्षा दी गई थी और वह तभी उन्होंने सीखा था। तो शिल्प के प्रति, मतलब कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग के प्रति रघुकुल का बहुत बड़ा आग्रह था, बड़ा इंटरेस्ट था। और भगवान राम में भी उन्होंने बाद में समुद्र में पुल बना दिया, राम सेतु बना दिया, और कंस्ट्रक्शन का एक अजूबा। हाँ, और भरत ने जो है राजमार्ग बना दिया। यहाँ तक कि अयोध्या नगरी के भीतर भी वो जो बड़े बड़े मार्ग थे, मुख्य मार्ग और अप्रोच पहुंच मार्ग, ये दोनों कनेक्टिंग पैसेजेस या रोड्स, ये दोनों ही चीज़ें वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई हैं कि ये एग्जिस्ट करती थी। तो ये हमारी अपील है सबसे कि केवल भावना वाली इमोटिव रामायण, आप जो राम कथावाचक हैं तरह तरह के, वो उसमें अपने को डोंट गेट लॉस्ट देयर। वहाँ पे बहुत कुछ है जो सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से हमें जानने की ज़रूरत है। भाई बहन का प्यार तो है, चारों भावों का, भ्राताओं का प्यार तो है, प्रेम, आपस का मर्यादा है, सम्मान है, लेकिन वहाँ पर सभ्यता भी है। तो मैं जोर देता हूँ कि हमें सांसारिक राम को जानना है। फिजिकल फॉर्म में जो राम हुए, जो ईश्वर हो गए,
तो उस सांसारिक राम को जाने, तो उस संसार, खैर आगे हम आते हैं कोविदार पर। तो जब भरत आते हैं तो 84वें सर्ग में सबसे पहले निषाद राज गुह देखते हैं। अब गुह क्या है? प्रजा है। तो जो कोविदार ध्वज है अयोध्या का, उसको प्रजा भी जानती थी। इसका सबूत है क्योंकि निषाद राज गुह ने उसे, गुह मतलब निषाद थे, केवट है ना, केवट ही वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवट ही लिखा हुआ है। तो उन्होंने देखा कि जो ध्वज, जो सेना आ रही है, उन्हें तो मालूम नहीं था कि भरत की सेना है, किसकी सेना है। सेना आ रही है, उसके सामने वाले रथ में कोविदार उसकी ध्वजा पर अंकित है। अच्छा। सामने वाले रथ की ध्वजा में कोविदार अंकित है। इससे पहचान लिया गुह ने कि अयोध्या की सेना है और शायद भरत होंगे, क्योंकि भरत तो रथ के भीतर थे। तो प्रजा को भी मालूम था कि हमारे राष्ट्र का या हमारे राज्य का चिन्ह क्या है। ये यहाँ से स्पष्ट होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, जब भरत मिल के जाते हैं उनसे, और उनको भी लगता है गुह को भी कि हम पर आक्रमण कर देंगे, राम पर आक्रमण कर देंगे। तो भरत तो शालीन थे। अच्छा, एक और बताएं, भरत जो है ना, बड़े हैवी वेट, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी, क्या बोलते हैं, 6 पैक ऐसे थे। वाल्मीकि ने लिखा है कि वो सिंह स्कंध हैं, शेर जैसे कंधों वाले बॉडी बिल्डर थे। राम जो है मध्यम मीडियम साइज के और सांवले थे। दोनों का व्यक्तित्व अलग अलग है भरत का। तो भरत को आमतौर पर बहुत कोमल, मन से कोमल, लेकिन शरीर से बलिष्ठ। तो जब भरत आगे बढ़ते हैं, तो जब पहुंच जाते हैं गुह के बताए हुए मार्ग पर ही आगे चित्रकूट, और जहाँ राम की पर्णकुटी थी, उस तरफ आते हैं। सही हो, बस खोजते खोजते हुए तो कोलाहल होता, शोर होता है बहुत। वो शोर होने से जीव जंतु परेशान होते, सेना आ रही है, शोर होगा, तो भगवान राम को भी आशंका होती कि क्या है, ऐसा अजूबा क्या है कि जीव जंतु भाग रहे हैं, इतना शोर हो रहा है, तो क्या हो रहा है। लक्ष्मण को कहते हैं कि देखो क्या हो रहा है। फिर लक्ष्मण जब देखते हैं, फिर उसको अलग से विस्तार से मुझे बताना पड़ेगा। तो लक्ष्मण पेड़ पर चढ़कर देखते हैं, तो उन्हें एक सेना आती हुई, और सेना के सामने के रथ पर एक ध्वजा, एक फ्लैग दिखता है। अच्छा। अभी उन्हें कोविदार नहीं दिखा है। तो वो सोचते हैं कि क्या है। फिर वो पेड़ पर चढ़े रहते, खड़े रहते, इंतजार करते, वेट करते हैं कि और नज़दीक आ जाए। जब वो सेना नज़दीक आ जाती है, तो उन्हें दिखता है कि ये जो ध्वजा थी उस पर कोविदार अंकित है। तो वो समझ जाती है, तो हमारे यहाँ की सेना है, अयोध्या की सेना है। तो उनके मन में आशंका होती, गुह जैसी आशंका, कि कहीं आक्रमण करने के लिए तो नहीं आ रहे। तो वो उन्होंने एक विद्वेषपूर्ण भाषा में, क्रोध में राम से कहा, जो देखा कि शायद कैकेयी पुत्र भरत आ रहा है। थर्ड पर्सन की लैंग्वेज में उन्होंने कहा, सम्मान से नहीं कहा, भैया ना कह के, भाई ना कह के, भाई भ्राता नहीं कहा, कैकेयी पुत्र, दशरथ पुत्र भी नहीं कहा, कैकेयी पुत्र कहा, अलगाववाद दिखाने के लिए। वो क्रोधित थे। तो राम को अच्छा नहीं लगा। राम को भरत पर विश्वास था, जानते थे वो भरत का स्वभाव, शील स्वभाव। तो और राम को कहने के बाद वो सीता जी से बात करने लगते हैं। लक्ष्मण जी कहते, वो सीता जी कुछ पका रही थी, तो धुआं उठ रहा था, तो वो सीता जी को कहते हैं कि जो पका रहे हो, जो धुआं उठ रहा चूल्हे में, उसे बुझा दो। हाँ, नहीं तो क्योंकि दुश्मन दूर से देख लेगा। तो वाल्मीकि जी का वर्णन देखिए, लॉजिकल, छोटे छोटे सिंबल्स बता के चल रहे हैं। ऐसे डिटेलिंग तो आज के स्क्रिप्ट राइटिंग में लिखा जाता है। फिक्शन जो होता है ना आज का, या टीवी सीरियल जो, या कि जो होते हैं इस तरह के इन्वेस्टिगेटिव सीरीज, उसमें जो बात होती है उतना डिटेल पूरा है। बिल्कुल एक्साइटिंग इस तरह का वर्णन किया हुआ है, तो उसको पढ़ने में मज़ा आता है। यदि आप भक्त कवियों की रामायण पढ़ें, तो उसमें भगवान की भक्ति तो बहुत मिलती है, और आपका मन भी शुद्ध होता है, पर जो रोमांच है वो मिसिंग रहता है। रोमांच आपको मिलेगा वाल्मीकि रामायण पढ़ने से, लेकिन जो मॉडर्न स्टोरी टेलर है, रिटेलर्स हैं, उन्होंने भी इस रोमांच को मिस किया हुआ है। तो नए सिरे से नया फिक्शन लिखने की ज़रूरत है। खैर, तो इसके बाद फिर आ जाते हैं, और कोविदार युक्त ध्वजा, राम भी मान जाते हैं कि ये भरत ही हैं, क्योंकि राम को भी मालूम था कि कोविदार केवल अयोध्या के ध्वज में अंकित होता है। तो अब तक कितने लोगों को पता है? गुह को पता है, लक्ष्मण को पता है, राम जी को पता है, राम मान गए, और भरत जिसने लगाया हुआ उनको भी पता है। अब एक दूसरी बात है यहाँ पर कि तीनों में से कोई भी युवराज नहीं बना है, प्रिंस कोई नहीं है, क्योंकि प्रिंस राम भगवान को तो वनवास मिल गया, और भरत को अभी सिंहासन मिला नहीं, तो युवराज कोई नहीं थे, राजा कोई नहीं था। हाँ, युवराज,
थ्रोन का जो राजा के बाद जो बनेगा, सिंहासनारूढ़ होगा, वो पद किसी को नहीं, राजपद किसी को नहीं मिला था। फिर भी तीनों जानते थे। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि अयोध्या का राज ध्वज और राज चिन्ह कोविदार था। वो सब जानते थे, सब लोग जान रहे थे। फिर इसके बाद और जब लक्ष्मण क्रोध में आके कह जाते हैं कि आने दो भरत को, हम इसे देख लेंगे, सामने से मैं देख लूंगा और युद्ध में हराकर इस कोविदार वाली ध्वजा पर अपना नियंत्रण अच्छा कायम कर लूंगा, वशम आगच्छेत, अपने वश में, अपने अधीन कर लूंगा। तो जब आप किसी नेशन के फ्लैग पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं तो उस राज्य, इसका मतलब है कि प्रतीकात्मक आपका बैटल जीत लिया, आपकी विजय हो गई, आप उस राज्य के राजा हो गए। ये जो आपने श्लोक बताया है ये कहाँ है? ये वाल्मीकि रामायण के 96वें सर्ग में जब वशम आगच्छेत वाला श्लोक है, 21वां। अच्छा, तो 21वें श्लोक में इस कोविदार की पहचान स्पष्ट हो जाती है। तो सर ये इतना डिटेल्ड एनालिसिस आपने किया, और कोविदार वृक्ष के बारे में अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, और इतना डिटेल्ड एनालिसिस करके अब तक किसी ने ये देखा नहीं था कोविदार वृक्ष के बारे में, पर आपने इसे ढूंढ निकाला। तो ये पहले से आपको याद था जब आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी थी, कि इसको आपने दोबारा से, आपको ये कैसे आइडिया मिल गया अचानक से? अब ये भी एक संयोग है, क्योंकि इंटेंशनल नहीं है। अच्छा, मैं रिसर्च कुछ और कर रहा था और उस रिसर्च के दौरान ये चीज़ सामने आई। अब इसमें एक संयोग जो कि दूसरी तरह का है, मैं समझता हूँ कोई शायद कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगा, क्योंकि इस रिसर्च को हम 2020, 21, 22 में भी कर सकते थे। हाँ। क्योंकि मैं वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करता था, और 24, 25, 26 में भी कर सकते थे। लेकिन ऐसा संयोग बना कि मुझे जो महाराणा प्रताप की फैमिली में राणा जगत सिंह है, उन्होंने वाल्मीकि रामायण के सारे प्रसंगों की, सारी स्टोरी के चित्र बनवाए, एक पेंटिंग की एक वर्कशॉप बनाई। अच्छा। चित्रशाला। अच्छा। और चित्रशाला में हर कहानी का, हर एपिसोड का चित्र बनाया। तो ऐसे चित्र हैं कि यदि आप एक कैमरे से सारे चित्रों को ऐसे फ्रेम बाय फ्रेम निकाल लें तो मूवी बन जाएगी। अच्छा, इतनी बारीकी से बनाया गया है। तो उसमें हाँ, कोविदार का लक्षण भी लिख दिया वाल्मीकि ने। वो कहते हैं कि उज्ज्वल इत स्कंधा, ये जो ध्वजा है, जो कोविदार है, इसका तना उज्ज्वल व्हाइटिश है, सफेद है। अच्छा। और यदि आप देखें पौधे को तो उसका तना सफेद ही मिलता है आज भी, डार्क नहीं है। जीन्स में चेंज नहीं हुआ है। हाँ, जीन्स में चेंज नहीं हुआ। और उनका जो सूक्ष्म माइन्यूट प्रिसिशन जो ऑब्जर्वेशन है वो देखो आप, कि वो ये भूल नहीं पाए वाल्मीकि की इसके तने को भी डिफाइन कर दिया जाए, बता दिया कैरेक्टरिस्टिक। तब तो आज हम बात कर पा रहे हैं, नहीं तो उनके बाद किसी भी 299 रामायणा में से किसी ने भी तो लिखा होता तो पूरा प्रसंग ही हमारे जो विद्वान और भक्त कवि हैं सब भूल गए, विस्मृत कर गए। एक और कहानी है इसमें जो जान लोगों को पता होना चाहिए, कि कालिदास ने भी एक रघुवंशम महाकाव्य लिखा है, जो कि अयोध्या के रघुवंश की हिस्ट्री है। अच्छा। रिटन बाय कालिदास। और उन्होंने एक दूसरा ग्रंथ लिखा है पोएट्री का, ऋतु संहार। हाँ, लिखा है। तो ऋतु संहार में हर ऋतु में होने वाले रोमांस को उन्होंने एक्सप्रेस किया हुआ है। हाँ। कि एक प्रेमी या प्रेमिका कैसे हर सीजन में फील करते हैं, और जिन्हें प्रेम नहीं होता तो वो कैसे सुखे रहते हैं। तो ये वर्णन किया है उन्होंने, वाल्मीकि ने, कालिदास जी ने। और उसमें अवंतिका, हमारे मध्य प्रदेश की अवंतिका भी वर्णन, उज्जैन का अवंतिका का भी वर्णन आता है, ग्रीष्म ऋतु का। तो आपको पता लगेगा कि अवंती के लोग बहुत ज़्यादा प्रेम आसक्त थे। जो आप कालिदास का वर्णन सुने तो हाईली रोमांटिक जो हो सकता है आज के मॉडर्न स्केलिंग पे, वो कालिदास का वर्णन है। हमारे सारे यंग कपल्स को पढ़ना चाहिए उससे। तो कालिदास ने कोविदार के फूलों की प्रशंसा में, कि वो एक प्रेमी प्रेमिका के हृदय में कैसा प्रेम का भाव प्रस्फुटित करता है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ। अच्छा। कि ऐसा कौन प्रेमी होगा जिसका हृदय को विदार, तो उन्होंने विदार को जोड़ा विदीर्ण करने से, हृदय फट जाएगा प्रेम से, तो विदीर्ण करने वाला कोविदार। अच्छा। कहा विदारयति,
किसको कह न विदारक, किसको विदीर्ण, किसके हृदय को हृदय विदारक विदीर्ण नहीं कर देगा ये पौधा, यदि कोई प्रेमी देखेगा, ऐसा प्रेमी कौन होगा, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ। लेकिन जब उन्होंने रघुवंशम में लिखा तब इसी कोविदार का संबंध अयोध्या की विरासत से करना वो विस्मृत कर गए। अच्छा, तो ये हमें एक हिस्टोरिकल बेस देता है, एक टाइम लाइन का बेस देता है कि संभवतः कालिदास के होने तक जो कोविदार की स्मृति है वो परंपरा से विलुप्त हो चुकी थी, क्योंकि पौधे का ज्ञान है और रघुवंश का इतिहास लिखा जा रहा है, लेकिन अयोध्या के साथ संबंध कोविदार का नहीं स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ तक हम कह सकते हैं कि कालिदास के आते आते तक हमारी परंपरा से कोविदार की स्मृति या मेमोरी खत्म हो चुकी थी। सर बात करें अगर कोविदार होता कैसा है, ये कैसा पेड़ है? अच्छा, कोविदार मैंने पहले कहने की कोशिश की थी कि इसका साइंटिफिक बेसिस है, ऋषि कृत है, कश्यप ने इस वृक्ष को बनाया। अच्छा, और ये वर्ल्ड का, यदि हम इस्टेब्लिश कर लें इस फैक्ट को, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो ये वर्ल्ड के फर्स्ट हाइब्रिड प्लांट की स्टोरी भी होगी। पहला शंकर पेड़ होगा ये? पहला शंकर पेड़ होगा, हाइब्रिड कहें या वर्ड शंकर, हाँ कहें, तो इसमें साइंस है। और इस हाइब्रिड प्लांट को हमारे अयोध्या के राज परिवार ने, रघुकुल ने स्वीकार किया। तो विज्ञान की स्वीकार्यता एक समाज में, जबकि आप समझते हैं कि उन दिनों वैज्ञानिक बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, वैज्ञानिकता अपने निम्नतम सीमा में थी, उस समय पर भारत का एक राजवंश एक वैज्ञानिक दृष्टि से बनाए गए पौधे को एक्सेप्ट कर रहा था, उसे अपना राजध्वज बना रहा था। तो उनकी वैज्ञानिक प्रगतिशील अप्रोच का हमें पता लगता है, जो कि अभी हमारे यंगस्टर्स को मालूम होना चाहिए। इसलिए केवल राम कथा वाचकों की जो प्रसिद्ध हैं कवि, तरह तरह कवि, कोई कवि पहले पॉलिटिशियन था और मौका अवसर देख करके अब वो राम कथा करने लग गए, कोई और हो गए, नए नए लोग उत्पन्न हो गए हैं। तो ये सब सभ्यता की बातें मिसिंग हैं जो मालूम होना चाहिए यूथ को। खैर तो उन्होंने मंदार का रस मिलाकर बनाया। तो ये कौन कौन से दो पेड़ मिले हुए? एक पारिजात, पारिजात को अभी जो आइडेंटिफिकेशन की गई है, पारिजात को कचनार कहा जाता है। तो यदि हम समझो कि अभी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डीएनए स्टडी करा रहे हैं, इसमें हमारे साथ जो हम हेल्प करेंगे वो बीएचयू के प्रोफेसर, जाने माने जेनेटिसिस्ट, साइंटिस्ट, डीएनए के प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे, वो इसकी जेनेटिक प्रोफाइलिंग करेंगे, ताकि ये पता चल सके कि डीएनए के हिसाब से ये पेड़ अगर क्रॉस ब्रीड बना है, हाँ, तो कितने साल पुराना है, कितने साल पुराना है और कितना एलिमेंट है। हमें मालूम है कि इसमें मंदार का रस मिलाया गया और वास्तव में पारिजात का वृक्ष था। तो इसके नेमिंग की भी बड़ी अच्छी कहानी हरवंश पुराण में मिलती है। अच्छा। तो ये कहानी है कश्यप ऋषि की, मैंने कहा कश्यप ऋषि ने बनाया और अपनी पत्नी अदिति से दोनों का खाली समय बैठे हुए हैं, वार्तालाप चल रहा है। तो अदिति ने पूछा, तो उन्होंने कहानी बताई। तो उन्होंने अदिति ने पूछा कि इसका नाम क्या है, जो जिस वृक्ष को आपने बनाया है। तो नाम रखा ही नहीं गया था। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि अभी चूंकि इसमें मंदार के गुण हैं तो कोई इसे भी मंदार कहता है। मंदार के पुष्प जो फूल हैं कोविदार के, उसमें मंदार के फूलों का प्रभाव है, उसकी आभा है। तो वास्तव में जैसा वाल्मीकि जी ने कहा कि इसका तना जो है स्कंद वाइट होगा, तो अभी भी सफ़ेद है। और जो कश्यप ऋषि ने कहा कि इसके फूलों में मंदार के फूलों का प्रभाव जो मैंने बनाया, तो अभी भी जो इसका पुष्प फूल होता है कोविदार का, ये बैगनी, गुलाबी से बैगनी रंग के बीच का शेड लिया होता है। बोटेनिकल नेम भी है ना पर्प्यूरिया, तो पर्पल कलर जो है इसमें थोड़ा सा हमें रिप्रेजेंट, उसकी आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैंने एक फ़ोटो भी अपनी खिंचाई हुई है नेहरू जी के स्टाइल में कोविदार लगा करके, तो वो बिल्कुल ही गुलाबी और बैगनी इन रंगों के बीच का सम्मिश्रण लगता है। तो वो बात हमें अनुभव से तो मालूम होती है, विज्ञान से देख लेंगे। और नाम तो यही थे। उन्होंने कहा कि कोई इसी को कोई पारिजात कहता है, कोई इसे मंदार कहता है। तो उन्होंने अदिति जी ने फिर पूछा तो इसका असली नाम क्या है, तो नाम रखा नहीं गया, नया पौधा था, फर्स्ट क्रिएशन है, घर में कोई छोटा बच्चा भी पैदा होता उसका नाम नहीं रखा जाता। तो उसी स्थिति में सवाल जवाब ही है। तो फिर कश्यप ने बताया कि ये पौधा कहाँ मिलता है, तो विष्णुपदी, गंगा के किनारे जो मैंने बनाया, गंगा के किनारे ही अधिकतर लोगों ने इसे लगाया हुआ है, आरोपण किया हुआ है इसका। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये कौन सा पौधा है नया, का अपि दारु इति, कह अपि कोपि कह अपि कोपि दार वृक्ष
इति, ये कौन सा वृक्ष है? तो इसका जो कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया है कोविदार। तो उन्होंने कहा इसलिए ये पौधा का प्रश्न जो था यही इसका नाम बन गया। और ये तब तक हो चुका था कश्यप के समय तक। तो कश्यप ने कहा इसलिए इसकी प्रसिद्धि जो हो गई है वो इसके सवाल के रूप में ही है। सवाल से हो गए, तो क्वेश्चन ही नाम बन गया। इसलिए भी लगता है माइथोलॉजी नहीं है, क्योंकि ऐसी सिस्टमेटिक माइथोलॉजी नहीं बनाई जा सकती है, बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से कोविदार हो गया। उसके बाद से कोविदार नाम चलता रहा है। अभी दिक्कत आई है 1848 में, जब अंग्रेज भारत में आए तब उन्होंने भारत की पौधों की बोटेनिकल प्रोफाइलिंग करनी शुरू की। तो जो भी मिलता था उसकी फैमिली क्लासिफिकेशन करते थे और स्पीसीज बताते थे। तो जो आर्मी से जुड़ा हुआ था उसमें से एक पर्सन, लेकिन उसको बॉटनी में अच्छी इंटरेस्ट थी, नॉलेज भी था, और एक दूसरा लोग थे। 2 लोग गए उत्तराखंड, तो उन्हें वहाँ पर एक कचनार और कोविदार दोनों मिले। और दोनों में इतनी सिमेट्री थी तो उन्होंने उसकी क्लासिफिकेशन तो ठीक कर दी, बहुनिया दोनों का क्लास है, कचनार और कोविदार का। लेकिन जो फैमिली है, जो स्पीसीज है, दोनों की अलग है। तो उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में दोनों को लिख दिया। उनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया, मिला जुला करके लिख दिया। तो बॉटनी के कुछ हिस्से में एक बहुत बड़ा क्लास ऐसा अभी बॉटनिस्ट का, साइंटिस्ट का, कि जो दोनों को एक ही मानता है। तो साइंस कुछ कंफ्यूज्ड है, क्योंकि डिस्टिंक्शन नहीं क्रिएट किया। तो मान लेते हैं जो कोविदार है वही कचनार है, जो कचनार है वही कोविदार है, जबकि इसमें बहुत बड़ा, जबकि इनमें अंतर है। और अंतर कश्यप का बताया हुआ है। उन्होंने बताया कि इसमें मंदार के गुण है, तो फूलों में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। कालिदास ने, वाल्मीकि जी ने बताया कि इसकी जो तना है, जो ट्रंक है, वो वाइटिस है, तो है। अच्छा ललित जी, अब राम के राज्य में कोई एक छोटी सी चीज का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, है ना। एक गिलहरी का भी इतना इम्पोर्टेंस है राम सेतु बनाने में। तो बहुत कुछ सोचा गया होगा कि राम राज्य में वर्णित इस पूरे राज चिन्ह का जो प्रतीक है वो कोविदार वृक्ष है। तो कोविदार ही क्यों चुना गया? कोई गुलाब का फूल या आम का वृक्ष, बरगद, पीपल जिसे पवित्र मानते हैं, विष्णु का वास मानते हैं, इन सब पेड़ों को क्यों नहीं रख लिया गया? कोविदार का वृक्ष क्यों? कुछ साइंटिफिक फैक्ट है इसके पीछे? जी हाँ, पूरी साइंस है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये सवाल मेरे दिमाग में भी काफ़ी लंबे समय तक गूंजता रहा कि ऐसा क्यों, पीपल या बरगद क्यों नहीं? क्योंकि जब हम इंडस वैली की हिस्ट्री देखते हैं तो पीपल वहाँ भी धार्मिक प्रतीक के रूप में सामने आता है। तो ऐसा इसलिए, एक तो ये ऋषिकृत है, और सवाल पूछने वाली कौन थी? अदिति। अदिति कौन है? सूर्य की माता। और भगवान राम क्या है? सूर्य वंशज हैं, सूर्यवंश रघुकुल का वंश है। तो संभवतः एक संबंध है आदित्य और आदित्य अर्थात सूर्यवंशी होने का। तो शायद ये एक कारण रहा हो ऐतिहासिक दृष्टि से। दूसरा जो पौधा है वैज्ञानिक सोच का प्रतीक है, प्रोग्रेसिवनेस है, और इसमें इतने ज़्यादा साइंटिफिक फीचर्स हैं कि इसे जो व्यक्ति समझेगा वो उसे कभी छोड़ ही नहीं सकता। अच्छा, यदि आज हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कल से लोग अपने अपने घरों में कोविदार को लगाना शुरू कर दें, या सारे राम मंदिरों में हर जगह कोविदार हो, क्योंकि भगवान राम की तो जो जीवित विरासत है उसका प्रतीक एक ही है, ये पौधा है कोविदार, है ना। बाकी तो मंदिर बन गया है, पत्थरों से बन गया, उसमें हमारी मेमोरी है, लेकिन जो लिविंग जो हेरिटेज है वो कोविदार का वृक्ष है। अब इसमें साइंस क्या है? हम साइंस को क्रमशः शुरू करते हैं पर्यावरण से। वाल्मीकि जी को पर्यावरण का बड़ा अवेयरनेस थी, सेंसिटिव थे। उन्होंने बहुत जगह पर इसको अपने श्लोकों में निबंधित किया हुआ है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया हुआ है। हालांकि तुलसीदास जी ने कोविदार के बारे में नहीं लिखा है, क्योंकि तब तक परंपरा टूट चुकी थी। अब हम लोगों को ये मौका मिल रहा है इस समय कलयुग में कि हम उस परंपरा को पुनः स्थापित करने जा रहे हैं। त्रेता के बाद सीधे कलयुग में बीच में द्वापर निकल चुका है, और हम भी तो बड़े भाग्यशाली हैं कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हो रही है। और ये बिल्कुल कि ये जब मंदिर का निर्माण हुआ है तभी वो मेरी नज़र में आया। तो ये सब हमारी प्लानिंग से बाहर की बातें हैं, एक संयोग से हुआ। तो क्या है कि पर्यावरण में जो प्रदूषण है सल्फर का, उस सल्फर के प्रदूषण को एक कंट्रोल करता है प्रदूषण। तो इंडस्ट्रियल एरिया में लगाने के लिए सबसे उचित है। ये सल्फर को कंट्रोल कर लेता है। प्लस जो ये पौधा है ये लेग्यूम फैमिली का, लेग्यूम मतलब दलहन का। अच्छा। तो दलहन में क्या गुण होता है वो इसमें भी है।
कि दलहन जो होती है हवा से, वायुमंडल से नाइट्रोजन निकाल करके ज़मीन को और फर्टाइल करती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। तो ये पौधा जहाँ लगेगा उसके काफ़ी बड़े एरिया में, क्योंकि दाल तो छोटे-छोटे होते हैं, बहुत लगानी पड़ेगी, और बड़ा पेड़ है तो काफ़ी बड़े एरिया को फर्टाइल करता है। तो यदि सड़क के किनारे या खेतों के किनारे लगा दिया जाए तो बहुत बड़ा एरिया में उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आज के समय पे हमें उर्वरता बढ़ानी है पूरे भारत देश की, तो हम कोविदार को फिर ज़्यादा से ज़्यादा लगा, जैसे नीम लगा रहे हैं उस तरह से हमें कोविदार भी लगाना चाहिए घरों के आसपास। तीसरा, विज्ञान पर हम बात कर ही रहे हैं, पर एक बात वास्तु की भी कर लें। ज्योतिष के कुछ ग्रंथों में ऐसा है कि यदि आप कोविदार लगाते हैं, घर के पास में होता है, लगाने का तो नहीं है, पास में भी है, तो भी आपका वास्तु दोष दूर कर देता है। ये मान्यता है। अब आगे साइंस में आगे बढ़ते हैं, तो साइंस में और क्या होता है कि जो हमारी आंतरिक बीमारियां हैं, व्रण, जो आंतरिक घाव हैं, सभी आंतरिक घावों को ये दूर करता है। मतलब आपके मुंह में यदि खून आता है, बैड हाँ आता है, और स्मेल होती है, तो कोविदार उसे मुंह में जाते ही आप उसका फूल लें, उसको खाएं, तो आपका जो क्या कहते हैं, माउथ रिफ्रेशर है, तो और उस घाव को दूर करता है। फिर अंदर जाएगा रस, तो यदि कोई अल्सर है पेट में, तो अल्सर को ठीक करेगा। और यदि कैंसर है तो एंटी कैंसरस एलिमेंट है इस पौधे में, रिसर्च हो चुकी है। तो रिसर्च हो चुकी है, पब्लिश पेपर्स हैं, लेकिन वो पब्लिश पेपर्स के साइंटिफिक नेम के साथ में है, बाहोनिया पर्प्यूरिया, कोविदार का वैज्ञानिक नाम, या कहीं कहीं पर बाहोनिया वेरीगेटा जो कचनार है, तो उसके नाम से भी हैं। ये इस फैमिली के ट्रीज में एक गुण है, और कोविदार में ज़्यादा करके हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। इसकी कोशिश की जा रही है कि एंटी ट्यूमर मेडिसिन बनाई जाएं, ये कई देशों में रिसर्चेस चल रही हैं। और फिर ये डायबिटीज़ आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डिसीज़ है, लोगों को लाइफस्टाइल की वजह से हो जाती है। तो जो इसकी स्किन है, बार्क है पेड़ की, ऐसा पाया गया है कि इसके बार्क का केमिकल स्ट्रक्चर वही है जो कि हमारी मेटामॉर्फिन जो टेबलेट होती है, इंसुलिन जो ठीक आता है, वैसा ही स्ट्रक्चर है, केमिकल कंपोजिशन, छाल। तो ये रामबाण है आपकी डायबिटीज़ के लिए, और हमारे आयुष मंत्रालय ने भी इस पर एक रिसर्च कराई है। न कोविदार, भगवान राम की विरासत से तो नहीं जोड़ा, पर उन्होंने कोविदार के नाम से ही रिसर्च कराई है। और जो डॉक्यूमेंट हमने राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के आदरणीय चंपत राय जी को दिए हैं, उस डॉक्यूमेंट में आयुष मंत्रालय की रिसर्च को हमने रिफरेंस दिया है, ताकि कोविदार और बाहोनिया पर्प्यूरिया की आइडेंटिटी फिक्स की जा सके, स्थापित की जा सके। और भी बहुत से गुण हैं। हाँ, एक तो दूसरी बात है कि ये बड़ा घना पौधा है, बहुत घना है, मतलब छायादार है। छायादार के बाद में इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की क्षमता पीपल जैसी ही है। हाँ, और प्रोडक्टिविटी की स्केल में ये आपके पीपल से ज़्यादा है, क्योंकि पीपल की जो पत्तियां हैं वो दूर दूर होती, शाखाएं फैली होती है, घनी होती हैं। तो एक छोटे एरिया में, हालांकि पीपल ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो स्प्रेड है और ये सघन है, तो छोटे से एरिया में रिजल्टेंटली ये ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा कर सकता है। तो अब और एक पौधे से आप क्या क्या उम्मीद करेंगे, है ना? आपको कैंसर, एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। तो इसलिए ही इसका अनुभव किया होगा हमारे रघुकुल ने, इसलिए उन्होंने ऐसे वृक्ष को अपने ध्वज का प्रतीक बनाया, उसको राज वृक्ष का सम्मान दिया, राजध्वज में रखा और अपनी शक्ति का प्रतीक बनाया। इसलिए इसकी पुनर्स्थापना होनी चाहिए, और यूथ को तो बिल्कुल कल से प्लांटेशन करने में लग जाना चाहिए अपने अपने एरिया में। बिल्कुल। ललित जी, आपने जो ये खोज की है कोविदार वृक्ष की, कि राम के राज्य का राजकीय चिन्ह है, तो जो ये रिसर्च निकली उसके बाद अब क्या परिणाम रहे हैं? क्या ये रामलला के मंदिर में अब इनका प्रतीक फिर से चिन्हित किया जाएगा? क्या इनके वृक्षों को वहाँ जन्मभूमि के आसपास लगाया जाएगा? जी, तो इसमें कुछ सफलता में प्राप्त हो चुकी है। तो जो निर्माण कार्य हो रहा है नए मंदिर में, वो उसके 2 विभाग हैं। एक तो मंदिर निर्माण समिति है, जिसके चेयरमैन आदरणीय नितिन मिश्रा जी हैं। तो जब मुझे सारी जानकारी मिली तो इसका डॉक्यूमेंटेशन मैंने उनके सामने में रखा, उन्होंने इसका मूल्यांकन किया, फिर उनके निर्देश पर इसका जो प्लांटेशन करने वाली टीम है उसके सामने हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन रखा हॉर्टिकल्चरिस्ट के बीच में, ताकि वो उसको एनालाइज कर सकें, और जब सेटिस्फाइड हों
तो फिर बाद में निर्णय लिया कि ये कोविदार का वृक्ष वहाँ पर लगाया जाएगा राम जन्मभूमि के प्लांटेशन एरिया में। तो पहली सफलता कि ये वृक्ष अपने मूल स्थान पर पहुंच गया, वहाँ जहाँ की प्रभुता और शक्ति का प्रतीक था, जहाँ का राज वृक्ष था, वहाँ पर वृक्ष पहुंच चुका है। ये बहुत खुशी की बात है जी। अब मैं भी इससे बड़ा खुश होता हूँ जब भी सोचता हूँ कि ऐसे हम कैसे माध्यम बन गए और बिना किसी इंटेंशन के कि वो वहाँ पर वृक्ष की स्थापना हो रही है। राम के राज्य की जीती जागती विरासत हो गई। जीती जागती। जब कोई यात्री जाएगा और उस कोविदार वृक्ष की छाया में नीचे बैठेगा तो उसको भजन ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। वो उसी भगवान राम के वृक्ष की छाया में बैठे हुए सीधे त्रेता में पहुंच जाएगा। वो लगेगा कि मैं भगवान राम के सामने बैठा हुआ हूँ, ये उनका वृक्ष है, ये उस वृक्ष की छाया है। एक दूसरा, फिर ये राजध्वज था, तो राजध्वज जो अयोध्या में ध्वज बने, उस ध्वज में भी इस कोविदार को अंकित किया जाए। अभी स्थिति क्या है कि हम नहीं जानते, हमारे विद्वान नहीं जानते कि अयोध्या का कोई राजध्वज था। तो जितने भी ध्वज और फ्लैग, झंडे जो भी हम कहें लगाए जा रहे हैं, वो कल्पना से, इमेजिनेशन बेस्ड हैं। लेकिन ये कोविदार फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। तो जो साधारण जो भी समझ में आ रहे हैं वो सुंदर हैं, उनमें भावना भरी हुई है, लेकिन वो अयोध्या की राजसत्ता का, अयोध्या की विरासत का प्रतिनिधित्व नहीं करते। तो वो तो लगे, पर मेरा प्रयास था और है कि कोविदार युक्त ध्वजा भी वहाँ पर लगे। हिस्टोरिकली राइट। हाँ, वो उनका प्रतीक वृक्ष लग गया और ध्वज भी लग जाए तो फिर इस वृक्ष और हमारी विरासत की, अयोध्या की विरासत की पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो इसमें अभी की स्थिति ये है कि हम लोगों ने जो राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास है, उसके जो प्रमुख हैं आदरणीय चंपत राय जी, उनके सामने वही प्रेजेंटेशन जो हमने पहले आदरणीय नृपेंद्र मिश्र जी के को दिया था, वही प्रेजेंटेशन हमने इन्हें भी दिया और उनके सामने में रखा। और हमने ये प्रस्तावित किया है कि जो अन्य ध्वज लगे हैं लगते रहें, लेकिन 100 ध्वज कोविदार युक्त भी लगाए जाएं। तो चूंकि हमारा तो जो भारत है ये बहुलतावादी है, तो हम हर चीज़ को स्वीकार करते हैं। तो जो ना जानकारी होने की वजह से जो ध्वज लगाए जा रहे हैं वो लगते रहें, और विशिष्टता इस ध्वज को भी उसके महत्व का, उसका गौरव का पूर्ण स्थान दिया जाए। तो इस पर यहाँ तक सहमति है। अब सवाल उठता है कि क्या यही अधिकृत एकमात्र ध्वज होगा? तो इसमें समय लगेगा, क्योंकि ये अभी बिल्कुल नई फ्रेश डिस्कवरी है। तो हर डिस्कवरी को आत्मसात करने में, इम्बाइब करने में, उसको एक्सेप्ट करने में समय लगता है। तो हमें उस समय को प्रदान करना चाहिए जो भी निर्णय लेने वाले अथॉरिटीज़ हैं उनको। तो उनके लिए मैं आग्रह नहीं कर रहा हूं कि अभी आज करें, कल करें। जब ये ध्वज लग जाएंगे, जब ये बात लोगों के मन में स्थापित हो जाएगी, तो अपने आप जो फिर अधिकृत ध्वज अयोध्या का, भगवान राम का एक कोविदार युक्त हो जाएगा। सर, चित्रकूट की बात हो गई। राम ने वहां अपना 12 वर्षों का समय बिताया, अयोध्या में उनका जन्म हुआ। लेकिन ये चित्रकूट में लगा हुआ है विंध्य क्षेत्र, तो विंध्य क्षेत्र से उनका क्या नाता रहा है? विंध्य से भगवान राम के राम बनने का नाता है, राम बनने का नाता है। क्योंकि जब वो अयोध्या से निकले तो एक युवराज जो कि राज्य पद से वंचित था, वो थे, और वहाँ उनका बचपन का समय बीता। लेकिन वो योद्धा बने, और उनको योद्धा बनाने की जो प्रेरणा जहाँ से मिली वो विंध्य है। तो यही वो भूमि है, विंध्य की भूमि, हमारी धरा, जहाँ सरभंग और सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम हैं। तो हुआ क्या, हमने भरत की कहानी अभी तक अच्छे से समझ ली है। तो भरत के बार के आग्रह के बाद में भी भगवान राम वापस नहीं लौटते हैं। वो कहते हैं कि पिता को दिया हुआ वचन मैं निभाऊंगा और इतने वर्ष वनवास में दंडकारण्य में बिताऊंगा। फिर वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी समय चित्रकूट में हो गया और चित्रकूट में राक्षसों का आतंक बढ़ गया, और हमारे जो ऋषि हैं वो बड़े परेशान हो रहे, उनके यज्ञ विध्वंस करने लगे राक्षस, क्योंकि राक्षसों को लगा कि यहाँ पर कोई शक्तिशाली राज्य परिवार या सेना या कोई शक्ति आके स्थापित हो रही है जो हमें दिक्कत करेगी, मुश्किल खड़ी करेगी। तो उन्होंने ऋषियों को परेशान करना शुरू किया। चित्रकूट के कुलपति ऋषि थे, कुलपति, ये कुलपति शब्द भी वाल्मीकि ने बनाया हुआ है, जो अभी प्रचलित है। इसके निर्माता भी वाल्मीकि हैं। कुलपति
एक उनका नाम नहीं है, एक कुलपति पोजीशन दी हुई है वाल्मीकि रामायण में, कुलपति थे। जब राक्षसों का आतंक बढ़ गया वहाँ पे भरत के जाने के बाद, में सेना वापस चली गई तो वो स्वतंत्र हो गए। तो ऋषियों का पलायन शुरू हो गया और कुलपति जो थे वो अंतिम थे जिन्होंने पलायन किया। तो भगवान राम ने कहा कि मैं भी यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, एक स्थान में बहुत समय तक नहीं रहता हूँ। अत्रि ऋषि से मिले और उसके बाद फिर आते हैं वो विंध्य की धरा में। तो शरभंग और सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रमों में सभी अन्य ऋषि इकट्ठा होते हैं। और वो बताते हैं कि राक्षस कितना अत्याचार कर रहे हैं। तो सरभंग मुनि आश्रम तो सर रीवा से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सतना और रीवा की सीमा के बीच में ये सरभंग ऋषि का आश्रम है। वहाँ इंद्र पहले से थे। जब भगवान राम आए तो इंद्र वहाँ पहले से उपस्थित थे और उन्होंने सरभंग ऋषि जो है अपना अग्नि स्नान मतलब आत्मदाह करने जा रहे थे। उनके जीवन जीने की इच्छा पूर्ण हो चुकी थी, तो वो अग्नि स्नान करके अपने शरीर को भस्मीभूत कर रहे थे, लेकिन इंद्र ने उन्हें रोक दिया। कहा कि तुम्हारे इष्ट तो आ रहे हैं तो उनका दर्शन करके जाओ। तो फिर सरभंग ऋषि रुक गए और आए तो फिर सब ऋषियों ने उनसे अपना जो दुख था वो प्रकट किया। तो वहीं भगवान राम ने शपथ ली कि मैं राक्षसों का संहार करूंगा। तो राक्षसों का संहार करने के लिए राम को रावण की आवश्यकता नहीं थी, उनको विंध्य की प्रेरणा की आवश्यकता थी जो ऋषियों ने दी। और वहीं से भगवान राम ने राक्षसों का संहार शुरू किया, आगे बढ़ते गए, राक्षसों को मारते गए। फिर सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में भी यही बात हुई तो उन्होंने वहाँ पुष्ट हो गई और सीता जी ने उन्हें मना भी किया कि बिना किसी कारण के आप इन राक्षसों का संहार क्यों कर रहे हो। तो भगवान राम ने उत्तर दिया कि जो हमारे यहाँ का नैतिक नियम है, धार्मिक नियम है, जो राज्य का कानून है, आज के शब्दों में कहें, ये उसके विपरीत आचरण करते हैं। तो एक तरह से आतंकवाद की बात थी, तो उन्होंने परिभाषा दी और उसके बाद फिर वो लगातार संहार करते चले गए। सूर्पणखा के आने के पहले ही कई हजार राक्षसों का वध राम कर चुके थे। तो राम बने इसी भूमि पे और तीनों स्थल विंध्य की सीमा में हैं। सरभंग ऋषि का आश्रम, सुतीक्ष्ण का आश्रम और एक गिद्धा पहाड़। गिद्धा पहाड़ क्या है? जहाँ पर ऋषियों को मारकर राक्षसों ने ढेर लगा दिया था हड्डियों का, और उन हड्डियों के ढेर में गिद्ध आकर के उसका मांस, वो हड्डियों में जो मांस लगा होता है उसको नोच कर खाते थे। तो वो पहाड़ कहलाता है गिद्धा पहाड़, अभी भी है, वो ढेर है। ये कहाँ पड़ता है? ये जो आप रीवा से जाएं धारकुंडी आश्रम, तो वहाँ सरभंग और सुतीक्ष्ण ऋषि के स्थान, वहाँ कोई निर्माण नहीं है, वहीं पर एक टीला है, उस टीले का नाम गिद्धा पहाड़ है। वो पहाड़ नहीं है, वो एक टीला है, पहाड़ जैसा दिखता है। तो ये सभी क्षेत्र अभी भी अपनी वास्तविक स्थिति में हैं, अस्तित्व में हैं। तो ये भगवान राम के राम बनने का जो चरण है वो विंध्य की धरती में हुआ। और दूसरी बात, जो रामायण है वो कहाँ लिखी गई? हमारे रीवा के लोग इस बात को भूल गए, विंध्य के लोग, और अब इस विरासत पे, रामायण की विरासत पर अपना क्लेम भी नहीं करते हैं। ये रामायण लिखी गई है विंध्य की धरती पर, वाल्मीकि का आश्रम जो है जहाँ पर रामायण लिखी गई, जहाँ लव कुश भी जन्म लिया, जहाँ ने जन्म लिया, वो स्थान विंध्य का ही है। ये तो मुझे गूज़बम्स आने वाली बात हुई। तो आप कह रहे हैं कि रामायण इस विंध्य क्षेत्र में लिखा गया। राम यदि हुए अवध में, अयोध्या में, तो रामायण बनी विंध्य में। और वाल्मीकि जी ने लिखा है अस्ति तमसा तीरे, श्लोक है पूरा। तो तमस अर्थात जिसे हम कहते हैं तमस, तो तमस नदी के किनारे रामायण लिखी गई। और जो पहली रामायण थी उसके वक्ता कौन थे? वाल्मीकि। और उसके श्रोता कौन थे? उनके शिष्य भरद्वाज। और भरद्वाज के आश्रम में, जो कि आपका अभी हम प्रयाग जाएं तो रास्ते में पहाड़ी पड़ती, सुहागी और चाकघाट, उसी में थोड़ा दूर और आगे जाएंगे तो नदी के किनारे प्रयाग की सीमा पर तो भरद्वाज आश्रम की स्मृति है। तो ये सब कुछ जो है इसी विंध्य की धरा पर हुआ। यही राम ने संकल्प लिया और यही वो राम बने वास्तव में। और उनके जीवन का जो चरण है जिसकी वजह से हम उन्हें पूछते हैं, उस चरण का निर्माण यही हुआ। सर, आपने इतनी अमेजिंग चीज़ें बताई हैं रामायण के साइंस से लेकर के इसके सनातन संस्कृति तक, लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसके पहले इन सब चीज़ों के बारे में अनजान था, और वास्तव में कहूँ तो मुझे इन सब के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। ऐसा क्यों है सर?
ऐसा इसलिए है कि जो रामायण है उसे हमने भक्ति के काव्य की दृष्टि से देखा, और हमारे जो कवि और कथाकार हैं, इवन आधुनिक जो कथाकार हैं, वो भी एक भावनात्मक दृष्टि से भगवान राम के जीवन के जो कुछ कुछ चुनिंदा पक्ष हैं, उन्हीं को अपनी कथाओं में लोगों के सामने रखे। मतलब रस का वर्णन करने के लिए। तो भाव और रस, इनके बीच में भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम होने, योद्धा राम होने, धर्म की रक्षा करने, धर्म की रक्षा करने वाले वीर राम जो हैं, राम का जो पौरुष है, वो जो कथानक है वो सारा छूट जाता है। अब तो कुछ लोग ऐसे अवसरवादी भी आ गए कि जो कभी पॉलिटिशियन हुआ करते थे, फिर कवि हो गए, उसके बाद में फिर राम कथावाचक बन गए। वो अपने प्रवचनों में कह देते हैं कि राम हजरत करने गए। तो ऐसे लोग भी कथावाचक हैं, क्योंकि इसमें अब बड़ा बाजार है। तो बाजार का दोहन करने के लिए नए नए कवि, नए नए कथावाचक और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी सामने आ रहे हैं। तो वास्तव में राम के चरित्र का जो ऐतिहासिक, जो वास्तविक मूल्यांकन है और जो उनकी रियल लाइफ है, वो लाइफ नहीं आ रही है। वो हो रहा है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की जो बॉलीवुड की जो कहानियां हैं, उन्हीं कहानियों को शूट करने वाला राम का चरित्र अभी वर्तमान में हमारे कथाकार जो है चला। मतलब अपने दर्शकों को वो दिखा दो जिसमें से वो बस उनका एंटरटेनमेंट हो सके, मजा आ जाए। आपको न रिसर्च करनी पड़े, ना आपको अध्ययन करना पड़े, जो सबको मालूम है। आप राम भरत संवाद बताएं, पर भरत के राजमार्ग की कहानी न बताएं, क्योंकि आपने वो चैप्टर्स पढ़े ही नहीं हैं किसी ने भी। और यही बात हमारे जो पारंपरिक कथावाचक है, उनमें भी वो राम के दिव्य स्वरूप का ही वर्णन करते हैं ज़्यादातर। लेकिन उस सांसारिक राम का, उस मनुष्य राम का, जिसने पल पल पर संघर्ष देखा, जिसने रिजेक्शन देखा अपना, और उस रिजेक्शन के खिलाफ लड़ा, वो राम, जिसके एक समय ऐसा था कि ना उनके पास में राज्य था, उनके पारिवारिक दुख, हाँ, ना उनके पास राज्य था, ना पिता थे, पत्नी का अपहरण हो चुका था, और भाई घायल मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, और समर्थन के लिए, उनको शक्ति देने के लिए केवल वानर और भालुओं की सेना थी। उस वक्त उस राम ने कैसे अपने आप को सहेजा, और फिर उस लंका के रावण पर, उस शक्तिशाली राक्षस रावण पर विजय प्राप्त की। तो ये जो चरित्र है राम का, राम के बनने का, जिसके लिए आपको बताएं कि हनुमान वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उन्होंने एक बात किष्किंधा कांड में कही सुग्रीव से, मर्यादा करित्वा कारयित्वा च, ये सबको सिस्टम में और मर्यादा में खुद को रखने वाले और दूसरों को भी मर्यादा में रख देने वाले हैं। सबको उसकी लिमिट बता देने वाले हैं। आप खुद लिमिट में रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको अनलिमिटेड कर देंगे, आपको भी लिमिट में कर देंगे। वो राम है। तो ये जो राम है, ये मिसिंग है। इसलिए सांसारिक राम को हमें ज़्यादा जानना चाहिए। फिर उनमें दिव्यता आई, वो भगवान हुए, भगवान के रूप में माने गए, तो एक मनुष्य भी भगवान बन सकता है। ये प्रेरणा भी हमें राम का चरित्र देगा, लेकिन उसके लिए नए सिरे से नई कथाओं को लिखने और बोलने की जरूरत है। अवसरवादी कथावाचक और भक्त और इनसे सोशल मीडिया की वजह से पॉपुलर हैं, लेकिन नया फेज आ रहा है। अब हमें इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, केस सेंसिटिव और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भगवान राम को और रामायण को देखना पड़ेगा। और शायद तभी वो समय आएगा जब कोई ये उंगली उठा नहीं पाएगा कि ये राम सेतु राम का नहीं है, ये एडम का है। और तभी ये समय आएगा जब ये कोई कहेगा नहीं कि राम काल्पनिक है। और तभी ये समय आएगा कि कोई अदालत में इसके खिलाफ उंगली उठाएगा तो स्वामी रामभद्राचार्य जैसे महान गुरु इतने सबूत दे देंगे कि अदालत के जज स्वयं कह देंगे कि आप एक दिव्य आत्मा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा तभी हो पाएगा जब हम उस सांसारिक राम को, भौतिक राम के भौतिक जीवन को समझेंगे, रियलिस्टिक लाइफ। जब रियलिस्टिक लाइफ को आप समझेंगे, तब काल्पनिक कहाँ रहेंगे राम। तो सर, एक क्वेश्चन है दिमाग में। हाँ, पूछिए। अयोध्या कैसी दिखती थी तब, और अभी आप अयोध्या होकर के आए हैं, कई दिन रहे हैं, कैसी दिख रही है अब? तो एक वाक्य में इसका उत्तर यह है कि जब त्रेता में अयोध्या थी जैसी, वैसी ही अब की अयोध्या दिख रही है। तो त्रेता में अयोध्या एक ऑर्गेनाइज्ड टाउनशिप थी, फोर्टिफाइड। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये अयोध्या सुरक्षित है। उसमें पहले प्रवेश आप करेंगे तो पहले खाई खोदी गई है, उनमें पानी भरा गया है,
जैसा चारों हम तरफ, फिल्मों में देखते जैसा हैं। फिल्म देखते हैं, जैसे अभी आज के आप मॉडर्न किलों में देखेंगे हाँ। तो वैसा था। खाई खोदी गई चारों तरफ, फिर से पानी भरा गया, फिर ऊंची प्राचीर है, मतलब दीवार है। दीवार है, और गहराई से होकर के दीवार में हाँ, चढ़ना। तो 3 तरह से सुरक्षित किया गया। पहले तो खाई खोदी गई, शत्रुओं को समस्या होगी, फिर उसके बाद में पानी भर दिया गया, तो आप पैदल नहीं आ सकते हैं। आ भी गए तो बहुत ऊँची प्राचीर है, जो मजबूत है, जी अभेद्य है। फिर उसके ऊपर हथियार हैं, अस्त्र लगाए गए हैं, और उन अस्त्रों में से एक अस्त्र है आज के तोपों की तरह से। अच्छा। हाँ, वो एक अस्त्र था जो पत्थरों को फेंकता था शत्रुओं के ऊपर में। अशनि। तो अशनि को कुछ लोग जो व्याख्याकार हैं वो तोप जैसा समझते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तोप में भी गोला फेंका जाता है, हाँ। पत्थर फेंके जाते थे। तो ये अशनि थी लगी हुई थी, वॉच टावर थे उसमें। अच्छा। तो इस तरह से एक सुरक्षित पूरी तरह से फोर्टिफाइड सिटी थी। ये बाहर से इतना ज्यादा इतना सुरक्षित था। सुरक्षित था, इसलिए अयोध्या जहाँ युद्ध नहीं होता, अयोध्या जहां युद्ध नहीं होता, तो युद्ध- अंदर से कैसी थी अब सर? अंदर से एक वेल प्लान्ड सिटी थी। जैसे कि आप देखते हैं हमारी हड़प्पन कल्चर में मोहनजोदड़ो है या हड़प्पा है, ये वेल प्लान्ड सिटी हैं। तो जो अयोध्या का वर्णन होता है, मिलता है में वाल्मीकि रामायण में, वो बिल्कुल उसी तरह का वेल प्लान्ड सिटी की तरह से है। उसमें मुख्य मार्ग हैं, मुख्य मार्ग जो हैं वो कनेक्टिंग जो रोड से जुड़े हुए हैं। रोड से जुड़े हुए हैं। मेन मार्ग, मुख्य मार्ग मीन्स मेन रोड्स हैं, और वो जो अप्रोच वेज हैं, कनेक्टिंग रोड्स हैं, उनके साथ में जुड़ रहे हैं। तो पूरा शहर व्यवस्थित है। इसके अलावा उनमें उच्चाट्टालिका लिखा हुआ है वाल्मीकि ने, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, बिल्डिंग्स हैं, भवन हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन अयोध्या पीरियड। अयोध्या पीरियड। यही नहीं, वहाँ पर जो अयोध्या में है, अलग अलग एरिए में अलग अलग मार्केट्स हैं, बाजार हैं। तो अंतः विपणन केंद्र हैं, वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ है कि कहीं पर वस्त्रों का है बाजार, कहीं पर ज्वेलरी का है, और कहीं पर मिट्टी के बर्तनों का है। तो ये मिट्टी के बर्तनों का भी वहाँ पे बड़ा महत्व मैं समझता हूँ कि जो दीपोत्सव में बात आई है, वो अयोध्या का मृदा शिल्प, जो संस्कार उस मिट्टी में कभी छिप गया था, वही संस्कार अब दीपोत्सव के रूप में सामने आ रहा है। क्योंकि जब अश्वमेध यज्ञ हुआ, राजा दशरथ ने कराया, तो उन्हें ईंटों की जरूरत पड़ी, ब्रिक्स की। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को, सचिवों को आज्ञा दी कि ब्रिक्स की व्यवस्था करो, और उन्होंने तुरंत कर दी। तो इससे पता लगता है कि मिट्टी का काम और ईंटों को ब्रिक्स बनाने का काम वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में तेजी से हो रहा था, और वो भी पके हुए। और फिर अश्वमेध यज्ञ में उनका प्रयोग किया गया, और वहाँ पर काफ़ी फर्टाइल था, कृषि काफ़ी होती थी, अभी भी वहाँ काफ़ी होती है। और अयोध्या का अवध के बारे में, अयोध्या से जुड़ा हुआ अवध है। अवध वो है जो अवध है, जहाँ हिंसा नहीं होती, पीसफुल है। और वशिष्ठ ऋषि ने क्या कहा है, ये अवध किसका है, यहाँ किसकी हिंसा नहीं होती। तो यहाँ तो सूर्य के प्रकाश की भी हिंसा नहीं होती। तो अब सूर्य के प्रकाश की हिंसा कैसे नहीं होगी? तो वो कहते हैं यहाँ सूरज की रोशनी जो है ना सीधी पड़ती है, यहाँ सूरज की रोशनी को रोकने वाले कोई जंगल नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है अयोध्या में, या अवध की जो क्षेत्रफल है, उसमें सूरज की रोशनी सीधी जमीन पर आती है। बीच में रोकने वाला कोई व्यवधान नहीं है, जो रोकेगा वही हिंसा है। तो इतना शांति प्रिय देश, शांति प्रिय क्षेत्र, क्योंकि ये वेल मैनेज था, वेल रूल्ड था, और पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था थी वहाँ पर। तो इंडस वैली से पहले, जो कि अयोध्या प्राचीन है, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड एस्टैब्लिशमेंट या सेटलमेंट का विकास हुआ तो अयोध्या से हुआ। फिलहाल अभी हिस्टोरिकली अयोध्या का इम्पोर्टेंस क्या है कि जो अयोध्या की एक्सकवेशन हुई है, वो एक्सकवेशन भारत के इतिहास को चेंज कर रही है। कैसे? माना अयोध्या क्या है, सनातन धर्म की नगरी है, आर्यन सिटी है, मनु आर्यन है? अब जो यूरोपियंस हमें पढ़ा गए हैं, लिख गए हमारी किताबों में कि आर्यंस का आगमन भारत में 1500 BC में हुआ। लेकिन अयोध्या की खुदाई के में जो कार्बन डेटिंग्स आई है, वो इस आर्यन सिटी की डेट 1650 BC अभी तक पहुंची है, और एक कंप्लीट कंक्लूसिव खुदाई नहीं हुई वहाँ पे, एक्सकेवेशन। तो
1500 बीसी के पीछे से एक शहर बस रहा है। इसका मतलब है कि 1500 बीसी की जो डेट, इमेजनरी डेट है, वो गलत है। तो आने वाले इस पर तो बहुत पहले से विवाद है कि अंग्रेजों ने इसे आकर के थोप दिया है जी। तो आर्यन माइग्रेशन की थीसिस को सबसे बड़ा कार्बन डेटेड, साइंटिफिकली डेटेड जो चैलेंज है वो अयोध्या से मिलता है, और पूरी तरह से रॉन्ग प्रूफ कर रहा है पूरी तरह से। क्योंकि अयोध्या तो कहाँ, उत्तर प्रदेश के मध्य में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, और आर्यन यदि पश्चिम से आ रही हैं तो अयोध्या तक पहुँचते हुए भी काफ़ी समय होना चाहिए। तो 1650 में यहाँ, तो यहाँ पहुँचते हुए 200 साल लेंगे, तो 1500 से 200 साल भी आप दें तो 1300 बीसी के पहले अयोध्या में आर्यन सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो 1500 बीसी के पहले है। तो 300-400-500 वर्षों का अंतर तो अभी की डेटिंग में है। जब अयोध्या में एक सिस्टमेटिक एक्सकवेशन होगी, जब मैंने वहाँ पर घूमा है तो मैंने कुछ ऐसे टीले देखे हैं, तो टीलों के एक्सकवेशन में ही हमें आर्कियोलॉजी मिलती है। तो सर ये तो बात हो गई कि रामायण काल में अयोध्या कैसी दिखती थी, लेकिन अब मुझे बताइए, अभी अभी आप अयोध्या होकर के आए हैं, कुछ दिन आपने वहाँ गुजारे हैं, अब कैसी दिख रही है अयोध्या? अब की अयोध्या ठीक वैसी ही दिख रही है जैसी हम कल्पना करते हैं कि त्रेता के समय, भगवान राम के समय ही होगी। और ये बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सज रही है। लग रहा है कि न्यूली मैरिड ब्राइड है हमारे सामने। सभी सड़कें समतल हो गई हैं, उनके किनारे नालियों की व्यवस्था कर दी गई हैं। गुलाबी पत्थर जो राजस्थान से आया वो वहाँ लगाया गया है। इसके अलावा अलग अलग किस्म के पत्थर हैं अलग अलग जगह पर। मूर्तियाँ बड़ी सुंदर हैं। नया एयरपोर्ट बन ही गया है, आप जानते हैं। इसके अलावा राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज बन गया है। तो जो कंस्ट्रक्शन होता है एक शहर का, यदि आप पहले कभी गए हो, मैं 2 वर्ष पहले जब हम ऑक्सीजन लेकर गए थे वहाँ अयोध्या, कंसल्टेटर्स लेकर के, तो जब मैं रेलवे स्टेशन में आया, गाड़ी पकड़ी, गया तो मैं ट्रक के साथ में था। जब वापसी आई तो देखा तो हमारे रीवा के बाद जो आप अगले रेलवे स्टेशन में आएँगे, छोटा-सा पास का जो अगला रेलवे स्टेशन है, तो जो एक स्टेपिंग स्टॉपेज होता है, उस तरह का टूटा-फूटा रेलवे स्टेशन। आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो एक बड़ी-सी दीवार थी, और वो आधी टूटी, आधी बनी हुई दीवार, उसको ही क्रॉस करके पार करना पड़ता। तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। इतनी दुर्गति थी अयोध्या की? इतनी। और तो और जो राम जन्मभूमि का जो मार्ग है मंदिर का, उस मार्ग के दोनों तरफ आपको केवल पॉवर्टी और गरीबी दिखती थी। इतनी गरीबी और इतनी टूटी हुई खंडहर जैसी इमारतें कि आप देख कर के बिल्कुल शॉक्ड हो जाएँगे। सरकार को क्या करना पड़ा था, उन दीवालों पर पेंट करा के पेंटिंग्स करानी पड़ी थी, ताकि वो चीज़ें बाहर ना आए आने वाले यात्रियों को। फिर बहुत पैसा खर्च करके योगी सरकार ने पूरी जगह व्यवस्थित कर दिया। जो वो टूटे-फूटे खंडहर थे उनको ठीक कराया, और जो इनकी ओनरशिप थी उनको उसका माइग्रेट करके सही जगह दी। हाँ, सही जगह दी, और सही जगह का पैसा भी दिया, मुआवज़ा भी दिया। तो वो जनता वहाँ की बड़ी खुश है। पहले तो उन्हें लगा कि हमारा जो भी है टूटा-फूटा वो भी टूट रहा है, लेकिन उस टूट-फूट के बाद जो नव-निर्माण हुआ है, हर व्यक्ति प्रसन्न है, और हर समुदाय का हर व्यक्ति प्रसन्न है। तो ये जो प्रसन्नता मुझे मिली और जो सौंदर्य मिला, यदि मैं तुलना करता हूँ अभी ज़्यादा पीछे की नहीं, 2020 और 21 की अयोध्या से, तो अब तक जैसे लग रहा है कि हम स्वर्ग में आ गए। उस दिन अब हमारे आँसू नहीं निकले थे, पर दुर्दशा देख कर के मैं चकित था। मैंने कुछ पोस्ट भी लिखी सोशल मीडिया में कि ये हालत है। तो उस हालत से अब तक 180 डिग्री, और अब दुल्हन की तरह सजी हुई है, सज गई हर तरफ। और वो सौंदर्य, वो एक्साइटमेंट, वो ब्यूटी लोगों के माइंड में, उनके हृदय में है। तो ब्यूटी इज कमिंग इनटू देयर हार्ट्स। तो जो उनका दिल है वो खूबसूरत हो रहा है। यदि आप किसी से एड्रेस पूछें किसी का, तो अयोध्या का हर युवक, हर बुजुर्ग आपको एड्रेस बताएगा, सही एड्रेस बताएगा। और यदि आप गलियों से भी गुजर रहे हैं, तो मुझे तो कुछ बड़ी उम्र की स्त्रियों ने, जो गृहिणियों ने रास्ते बता दिए कि जब अभी हम गए तो जगह जगह पर जाम लगा हुआ था सुरक्षा कारणों से, तो गलियों के बीच से जाना होता था। वहाँ गूगल भी काम नहीं करता, GPS काम नहीं कर रहा है।
तो उन स्त्रियों ने जो देख रही थी कि कोई यहाँ पे फंसा हुआ है, खुद सामने आके रास्ते में, उनमें इतना कॉन्फिडेंस है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी इतना भर गया है। थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अमेजिंग बातें बताने के लिए। तब की अयोध्या, अब की अयोध्या, कोविदार वृक्ष और भी न जाने कितनी अच्छी अच्छी अमेजिंग बातें आपने बताई हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ कि आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू यहाँ के लोगों को, आपके ऑडियंस को भी वो ऐसी बातों की जानकारी मिलेगी जो मैं कहना चाह रहा था, उन तक पहुंचाना चाहता था कि ये आपके राम हैं असली, ये आपकी असली रामायण है और ये आपकी असली अयोध्या है। थैंक यू सो मच सर।